वहीं इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आ रहा है। यहां पर मेडिकल के 2 छात्र नकल करते हुए पकड़े गए हैं। आपको बता दें, मोबाइल ब्लूटूथ के जरिए लोग नकल कर रहे थे और एक छात्र ने तो हद ही पार कर दी। ऑपरेशन कर कान में ही ब्लूटूथ डिवाइस को फिट करवा लिया था। तो एमबीबीएस के पुराने बैच के हैं ये दोनों स्टूडेंट। डीएवीवी के गोपनीय विभाग की उप कुल सचिव रचना ठाकुर की टीम ने इन दोनों को पकड़ा। अब यूनिवर्सिटी ने दोनों छात्रों का केस बना दिया है और एमजीएम कॉलेज को भी नोटिस जारी किया है। तो मेडिकल के 2 छात्र हैं जो नकल करते पकड़े गए हैं, जिनमें से एक छात्र ने ऑपरेशन करवाकर कान में ही ब्लूटूथ डिवाइस को फिट करा लिया था। ये देखिए, छात्रों का एक अलग तरीका भी निकल लिया है। जितनी सख्ती के साथ पूरा इंस्पेक्शन करवाया जाता है, निगरानी रखी जाती है, तो छात्र भी अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं और ऐसे में सेहत से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूक रहे हैं। तो कान में ही डिवाइस को फिट करवा लिया। लेकिन आपको बता दें कि विभाग ने भी सचेतता दिखाते हुए उनकी टीम ने इन दोनों छात्रों को पकड़ लिया। अब यूनिवर्सिटी ने दोनों छात्रों का केस बनाया है, एमजीएम कॉलेज को नोटिस जारी किया है। काफी चौंकाने वाला यह मामला है। अक्सर पर्चियां छुपाते हुए स्टूडेंट नजर आते हैं, पर्चियां दबाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यह तो हद ही हो गई कि कान के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस ही ऑपरेशन करवा के फिट करवा लिया। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अखिलेश, आपसे हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछते हुए भी हंसी आ रही है कि इतने एडवांस हो गए स्टूडेंट की कान में डिवाइस फिट करवा लिया। आखिर पकड़े कैसे गए? कैसे ये संकेत मिला कि कान के अंदर कुछ है? भाई, एमबीबीएस की तर्ज पर जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, यहाँ पर नकल कर रहे थे और उसी दौरान जो उड़न दस्ते की जो अधिकारी है रचना ठाकुर, वो जांच करने के लिए पहुंची थी। और जब उसने देखा कि जो छात्र है वो कहीं ना कहीं पर संदिग्ध दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो छात्र है उसे पकड़ा गया और उसके पास से मोबाइल चालू स्थिति में मिला। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर जो एमबीबीएस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें ये मोबाइल पहुँचा कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर जो पहला आता है वो ये सवाल है। और उसके साथ ही जो छात्र, जब इनसे पूछताछ की गई, जब इन्हें अलग रूम में बिठाया गया और जब इनसे लगातार पूछताछ की गई, तो इन्होंने ही स्पष्ट कर दिया था कि जो इनके कान में वो ब्लूटूथ डिवाइस लगी हुई है और जो डॉक्टर से एक ऑपरेशन के थ्रू इन्होंने अपने कान में फिट करवाई थी। हालांकि जो विभाग है वो अब एमजीएम कॉलेज को भी नोटिस दे चुका है, उनसे जवाब मांगा, और उसके साथ ही जिस डॉक्टर ने ये डिवाइस लगाई थी उस डॉक्टर को भी नोटिस दिया गया है और उससे भी पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जो दोनों छात्र हैं ये 4 साल पहले ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट हो गए थे, और उसके बाद अब जो एटीकेटी आई थी और जो एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, उसके बाद जो फिर से एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने के बाद पास होने के बाद यहाँ से डीएवीवी से ही इन्हें मार्कशीट मिलती है, और इसी के तहत इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उसी के दौरान जो एक डिवाइस है वो अपने कान में फिट करा ली और उसके बाद जो एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे थे। तो कहा जा सकता है कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पर देखने में सामने आ रही है जाहिदा, क्योंकि कहा जा सकता है कि जो छात्र है उन्हें जब ऑब्जर्व किया जाता है, जो छात्र जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उन्हें चेक किया जाता है कि उनके पास क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक भी ऐसे नियम है उनका पालन नहीं किया गया, और यही कारण रहा कि जो छात्र है वो मोबाइल लेकर एग्ज़ाम हॉल में चले गए। बताया ये भी जा रहा है कि जो सिर्फ 20 छात्रों पर सिर्फ नज़रें रखने के लिए सिर्फ एक ही टीचर थी और वो भी महिला टीचर थी। तो महिला टीचर को भी अधिकार नहीं है कि वो छात्रों की चेकिंग कर ले, क्योंकि मेल जो टीचर है उसे ही अधिकार है कि छात्रों का यहाँ पर चेकिंग किया जाए और फिर उनके पास क्या क्या चीज़ें वो देखी जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही है। हालांकि जो प्रबंधन है अब कहीं ना कहीं पर अब जांच करने की बात कर रहा है, छात्रों को भी नोटिस दे दिया गया, उन्हें कार्रवाई करने की यहाँ पर बात की जा रही है, और उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज को भी एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से जो भविष्य में जो कहीं ना कहीं पर जो डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं और इन्हीं के भरोसे जो आम पब्लिक है वो रहती है, और वही डॉक्टर अगर इस तरह से अगर डॉक्टरी कर अगर वहाँ पर जाएंगे तो क्या इलाज करेंगे और क्या किस प्रकार से जो लोग हैं उनकी परेशानियों को समझेंगे। जाहिदा, इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल अखिलेश ये भी खड़ा होता है कि बच्चे पहले से ही इनकी चेकिंग अच्छे से नहीं हो रही है, परीक्षा हॉल तक भी ये पहुंच गए थे, जैसा कि बनियान के अंदर भी उन्होंने डिवाइस की चिप छुपा रखी थी, कपड़ों के अंदर भी उन्होंने फिट किया हुआ था। इसका मतलब ये सुरक्षा में तो चूक हुई है, तभी तो ये बच्चे अंदर तक पहुंच गए। हालांकि पकड़े गए, लेकिन अंदर तक तो ये पहुंचे ही। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
बिल्कुल जाहिदा कि अब सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं पर अब उसके जो छात्र है वो अब अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि जो छात्र है वो डिवाइस लगाकर वहाँ अपने एग्जाम हॉल। लगता है इनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि एमबीबीएस परीक्षा में ये दो मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। ये मुन्ना भाई नकल करते पकड़े गए। अक्सर हम पिक्चरों से ही देखते हैं कि छात्र प्रभावित होते हैं और वैसा ही कुछ करने की सोचते हैं। और जिस तरह से फिल्म में भी दिखाया गया था, कान में ब्लूटूथ लगाकर मुन्ना भाई परीक्षा दे रहा था एमबीबीएस की, लेकिन यहाँ पर तो ऑपरेशन करके एडवांस होते हुए अंदर ही फिट करवा लिया कान के इस ब्लूटूथ डिवाइस को।